हेलो स्टूडेंट्स, मेरी बात हो रही है कॉमर्स स्टूडेंट से जिन्होंने अकाउंटेंसी का पेपर दिया। इस बार जो न्यूज़पेपर बोल रहे हैं या जो बच्चे आके हमसे मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा लेंदी था और एक क्वेश्चन जो था वो बहुत बड़ा डिजास्टर था। हालांकि सीबीएसई ने ये बात मानी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लीनियंट चेकिंग होगी। आइए अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट राजीव सर से बात करते हैं कि वो क्या क्वेश्चन था जिसको लेकर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो गया था और वो बहुत पैनिक हो गए थे। राजीव सर। हेलो सर। हेलो राजीव सर, कैसे हो? बढ़िया सर, सब ठीक। सर जैसे आपसे भी मेरी बात हो रही थी और बच्चे भी आपसे आके मिल रहे थे कि क्या क्वेश्चन था और एक लेमैन, एक पर्सन जिसको अकाउंट्स की इतनी नॉलेज भी नहीं है, आप उसको कैसे समझाओगे और हुआ क्या था एक्चुअली में? जिन बच्चों से आपने बात करी है कि वो एक क्वेश्चन में एंटर भी कर गए थे और बाद में जाके उनको पता लगा था कि क्वेश्चन गलत है, एक बार आप सर बात करो सबसे। हेलो स्टूडेंट्स, प्रोराटा अलॉटमेंट जो कि हमारा सबसे मेन टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर उठाते ही सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करते हैं। उसमें दो ऑप्शंस थी। जो फर्स्ट पार्ट था उसका जिसमें मेजर मिस्टेक थी, सर आपको अलॉटमेंट डे पे 5000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 15,000 पे करना है। जी बिल्कुल। और क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 24,000 इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये क्या आप 15,000 आपने देने हैं और 24,000 उसमें से नहीं दिया आपने। ये थोड़ा नेगेटिव, ये तो माइनस में आ जाएगा। अगर बिल्कुल माइनस में आ जाएगा हाँ। सर, कोई सेंस नहीं बनती सर इस अमाउंट की, किसी तरह से कोई सेंस नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे को इस मिस्टेक का पता क्वेश्चन पढ़ते वक्त नहीं लगेगा, 4 एंट्रीज करने के बाद लगेगा। अब जब वो 4th एंट्रीज पे पहुंचेगा तब तक वो अपना सारा वर्किंग नोट्स कर चुका होगा, 2 पेजेस भर चुका होगा। उसके बाद उसको एक गलती पता लगी, अब ना तो वो दूसरे पार्ट पे जा सकता है और जो उसके 15 मिनट वेस्ट हो गए उसका क्या, प्लस उसके बाद और एक पैनिक हो गया कि पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरी गलत है या सचमुच क्वेश्चन गलत है। तो सर इसमें तो चाहे बच्चा मान लो एक एवरेज स्टूडेंट है या बहुत अच्छा उस सब्जेक्ट में होल्ड रखता है, ये तो परेशानी सबके लिए है। सर एवरेज की तो छोड़ो, जिनके 100 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बार ये लगा कि कहीं वो तो कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहे। उन्होंने 3 बार अपनी कैलकुलेशन चेक की, बट वो क्वेश्चन ही गलत था सर। क्वेश्चन, और वो सीबीएसई ने माना है कि वो शायद मार्क्स दे दिए जाएं, लेकिन उस समय जो लॉस हुआ, उस समय जो पैनिक अटैक आए होंगे बच्चों को, उसका तो कोई उसकी रिकवरी नहीं हो सकती सर। थैंक यू वेरी मच राजीव सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसे समय में जब भी आपको ऐसा लगता है कि 2-3 बार कैलकुलेशन करने के बाद भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो पा रहा और आप देखते हैं कि चॉइस है, तो आप उस चॉइस को जरूर एक्सेप्ट कर लिया करें, ताकि कम से कम उस क्वेश्चन को बजाय के आगे टाइम वेस्ट करने के आप दूसरे क्वेश्चन को कर सकें। हालांकि बाद में अक्सर सीबीएसई बोलती है कि हम लीनियंट चेकिंग करेंगे या उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे, बट उससे होने वाला आसपास का जो लॉस है, कुछ बच्चों का पेपर बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं या उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, वो चीजें सीबीएसई कभी कंसिडर नहीं कर पाएगी। सीबीएसई नहीं, कोई भी कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। अगर 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा और क्वेश्चन में चॉइस है, तो आप उस चॉइस को जरूर करके देखिएगा। तो बच्चों, इस अकाउंट्स में जो लॉस हुआ मार्क्स का, उसकी रिकवरी आप करोगे बीएसटी के पेपर में। बीएसटी के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से पेपर करके आना। और बीएसटी के बाद रहेगा मैथ्स का पेपर, जिसके लिए आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए इन दोनों सब्जेक्ट्स में एक्सेल करिएगा। कीप वर्किंग हार्ड एंड डू गुड।